नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इंडी टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जगनानंद सिंह के जगह राजद ने अपने नए अध्यक्ष को खोज लिया। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने खास रणनीति तैयार किया। एक खास रणनीति तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने तैयार किया, उस पर भी हम जिक्र करेंगे। आरजेडी ने मंगली लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है और 89 साल के जगनानंद सिंह के जगह आरजेडी ने किसे लाया, 76 साल के मंगनी लाल मंडल को। तो सवाल क्या हो, सवाल बड़ा है कि आरजेडी के पास कोई युवा विकल्प नहीं था। आरजेडी किसी युवा चेहरे पर दांव क्यों नहीं खेला? एक 76 साल के व्यक्ति को आरजेडी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष क्यों बना दिया? लेकिन चलिए साथियों, आज के इस वीडियो विश्लेषण में हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे आग्रह है, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला जो बटन है उसे दबा दीजिए और बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूले। और साथ में अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में शेयर कीजिए। तो चलिए साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष तय कर लिया। प्रदेश अध्यक्ष के दौर में सबसे बड़ा नाम जो सबसे आगे चल रहा था वो कोई और नहीं, आलोक मेहता का नाम चल रहा था। लेकिन हाल में ही आलोक मेहता के घर पर ईडी का छापा पड़ता है। आलोक मेहता जो है लालू यादव के, आप कह सकते हैं कि शुरुआत से ही समाजवादी आंदोलनों के साथ रहे, लालू प्रसाद यादव के साथ रहे हैं। लेकिन आलोक मेहता के साथ में निराशा इसलिए लगी कि कुछ समय पहले ही आलोक मेहता के घर पर ईडी का छापा पड़ता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि आलोक मेहता राष्ट्रीय जनता दल में एकमात्र ऐसे नेता थे जो जनता दल यूनाइटेड के साथ मिल बांट कर गठबंधन करवा सकते थे। यानी नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ जो बातचीत का पुल है वो आलोक मेहता के जरिए बन सकता था। और आलोक मेहता अगर अध्यक्ष बन जाते, प्रदेश अध्यक्ष बन जाते, तो शायद जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल दोनों एक बार फिर से गठबंधन कर लेता। लेकिन तमाम परिस्थितियों में आलोक मेहता के घर पर ईडी ने पहले ही छापा मार दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी को शक हुआ अगर ये व्यक्ति अध्यक्ष बन जाएगा जिसका संबंध नीतीश से बेहतर है, जिसका संबंध लालू यादव से बेहतर है, वो व्यक्ति गठबंधन भी करवा सकता है, चुनाव से पहले बड़ा खेल बिहार में करवा सकता है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी ने पहले ही छापा मरवा दिया। लेकिन इस समय जो नया चेहरा को आरजेडी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष चुना, ये लालू यादव के किस सियासत को दिखाता है? ये लालू प्रसाद यादव की उस खाटी पॉलिटिक्स को दिखाता है। वो खाटी पॉलिटिक्स को दिखाता है जिसमें आलोक मेहता नहीं बल्कि मंगनी लाल फिट बैठते हैं। आपको फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि आलोक मेहता जो है वो आरजेडी के वरिष्ठ नेता है और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी। वो समस्तीपुर के, उजियारपुर के से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रह चुके, पूर्व में वो सांसद तक रह चुके और नीतीश कुमार से भी जिनके संबंध अच्छे हैं, लालू यादव से भी संबंध अच्छे हैं, समाजवादी विचारधारा से आते हैं। वो विचारधारा जो आरएसएस और भाजपा को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। लेकिन आलोक मेहता को लालू ने अध्यक्ष नहीं बनाया, बल्कि एक चाल था। बोलते चले कि आलोक मेहता जो बिहार राज्य में पूर्व शिक्षा और राजस्व मंत्री भी रह चुके हैं, वो कुशवाहा समाज से आते हैं जिनकी आबादी बिहार में 4 से 6% है। यानी बिहार में कुशवाहा जाति की जो आबादी है वो 4 और 6% के बीच है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ साथियों, जो महत्वपूर्ण बात है, कुशवाहा समाज का जो वोट बैंक है वो नीतीश कुमार के साथ चलता है। नीतीश कुमार की वो लव कुश का जो समीकरण है, नीतीश कुमार का जो लव कुश का राजनीति है, उस राजनीति से किसी से छिपा हुआ नहीं है कि नीतीश कुमार की लव कुश के सियासत के जरिए कुशवाहा समाज का वोट बैंक सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि किसके पक्ष में जाता है? कुशवाहा समाज का वोट बैंक नीतीश कुमार के पक्ष में जाता है। लेकिन आलोक मेहता बनते तो शायद ये 4 से 6% जो कुशवाहा समाज का वोट बैंक है, प्रदेश अध्यक्ष आलोक मेहता के बनने से वो वोट बैंक नीतीश से खिसकता और लालू यादव के साथ आता। आलोक मेहता का जो दोस्त थी लालू यादव से जितनी है उतनी ही नीतीश कुमार से, दोनों के बीच सामंजस्य भी बन सकती थी, दोनों के बीच गठबंधन भी बन सकता था। लेकिन चलिए साथियों, आलोक मेहता के ऊपर हाल में ही वैशाली के एक बैंक घोटाले के मामले में ईडी की छापेमारी हुई, जिसके बाद उनकी छवि पर एक दाग लग गया। और आरजेडी और लालू प्रसाद यादव ये नहीं चाहते थे कि इस व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, जिससे और ज्यादा विवाद बढ़े। 73 वर्ष के मंगली लाल मंडल में ऐसी क्या खासियत देखी लालू प्रसाद यादव ने जो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दिया? मंगली लाल मंडल जो है वो धानु जाति से आते हैं, जिनकी संख्या लगभग 2.14% है। राज्य की आबादी में इनकी संख्या 27,96,605 बताई जा रही, जो
जो अकेली उपजाति के तौर पर तो चारा नहीं है, लेकिन ये वो ईबीसी समुदाय से जुड़कर गौलबंदी में जब बन जाती है तो 30 से 35% वोटों का प्रतिनिधित्व करती है। अकेली तो उपजाति के तौर पर काफी नहीं है, लेकिन ये ईबीसी समुदाय का कुछ उपजाति है, उसके साथ अगर ये मिल जाती है तो ये 30 से 35% वोटों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती है। यानी आरजेडी ने एक जातीय कार्ड खेला, सोच समझकर मंगली लाल मंडल को विकल्प चुना जगन्नाथ सिंह का। और मंगली लाल मंडल जो 76 साल के जो हो चुके हैं, लेकिन जातीय राजनीति, जिस बिहार की जातीय राजनीति को आप देखते हैं, उस जातीय राजनीति में फिट बैठते हैं। 0.14% जोड़ है, लेकिन इस जाति के उप जातियों को अगर मिला दे तो ये कम से कम 33 से 35% वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है। यानी आरजेडी ने अपने एमवाई के समीकरण में एक विस्तार करने की कोशिश की मंगली लाल मंडल के जरिए। लेकिन राजद के साथ क्या है कि जगन्नाथ सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन जगन्नाथ सिंह कभी जनता के बीच नजर नहीं आई। यानी आरजेडी ने कभी अपने आप को एक एक्टिव प्रदेश अध्यक्ष नहीं दिया जो जनता के बीच जाए, जो जनता से सीधे संबोधन करे। तो जगन्नाथ सिंह को आपने लोकसभा चुनाव में भी कहीं रैली करते हुए नहीं देखे होंगे, बस नामात्र के वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहे, यानी वो एक्टिव नहीं रहे। मंगली लाल मंडल क्या वो कर सकते हैं? क्या मंगली लाल मंडल एक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे? क्या वो एक्टिव रहेंगे? क्या वो जनता के बीच जाएंगे? वो कार्यकर्ताओं से कनेक्ट रखेंगे? क्या ये विषय एक बड़ा विषय कहीं ना कहीं खड़ा होता है? क्या मंगली लाल मंडल ये कर सकते हैं? तेजस्वी यादव का प्लान क्या है? तो प्लान को समझने की कोशिश कीजिए। तेजस्वी यादव ईबीसी और दलित वोटों को जोड़कर वो एनडीए के वोट बैंक को सेंड लगाना चाह रहे हैं। इसी कड़ी में मंगली लाल को की नियुक्ति ईबीसी वोट बैंक को अपने साथ लाने के लिए साधने की एक दाव के तौर पर देखा जा रहा है। यानी ईबीसी वोट बैंक को मंगली लाल मंडल के जरिए साधने की प्रयास हो रही है, ईबीसी वोट बैंक को साथ लाने की कोशिश हो रही है। तो समझ जाइए कि जगन्नाथ सिंह के जगह मंगली लाल मंडल ही क्यों राजद के प्रदेश अध्यक्ष बने। 89 साल के जगन्नाथ सिंह के विकल्प कौन बना? मंगली लाल मंडल 76 साल के। तो आरजेडी जरूर कहती है कि हम युवाओं की पार्टी है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की बारी आती है तो वो युवा नहीं दिखता है और ना ही कोई एक्टिव प्रदेश अध्यक्ष दिखता है जो तेजस्वी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ लेकर हर कार्यक्रम हर रैली में शामिल हो। लेकिन यहाँ पर मंगली लाल मंडल की अभी अध्यक्ष ही बने। देखते हैं कि वो भी जगन्नाथ सिंह की तरह रहते हैं या वो भी या फिर वो अलग पॉलिटिक्स करते हैं, वो एक्टिव रहते हैं, वो तेजस्वी के साथ मिलकर चुनावी रैलियों में भी नजर आएंगे, हर जगह वो जाते नजर आएंगे। और जगन्नाथ सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो वो कोई एक्टिव नहीं थे, वो कहीं जाते नहीं थे, प्रो एक्टिव वो थे नहीं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब जो प्रदेश अध्यक्ष आए हैं वो प्रो एक्टिव रहेंगे, वो जाएंगे और वो जाएंगे ही नहीं बल्कि वो प्रदेश अध्यक्ष बल्कि जनता से और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। पता चले कि मंगली लाल जो मंडल है वो मिथिलांचल में प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। 5 मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव का तालमेल भी। तेजस्वी यादव नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं और तेजस्वी यादव ये कोशिश में लगे रहते हैं कि पुरानी पीढ़ी भी साथ आ जाए और नई पीढ़ी भी। यानी तेजस्वी यादव एक तरह से बैलेंस बैक का राजनीति कर रहे हैं, वो दोनों ही पीढ़ी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। वो एक मैसेज दे रहे हैं कि राजद युवाओं का भी है, तो राजद पुराने नेताओं के जिन नेताओं के कारण राजद की जड़ें हैं, उन नेताओं को भी राजद नहीं भूली है। मंगली लाल मंडल मिथिलांचल में प्रभावशाली है, तो इस वजह से मिथिलांचल में भी कहीं ना कहीं प्रभाव डाल सकते हैं। और भी मैं कभी विस्तार से एनालिसिस करूंगा साथियों, लेकिन चलिए साथियों आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। फिर कभी मैं विस्तार से एनालिसिस करूंगा कि राजद ने जो चाल खेली, राजद ने जिस प्रकार से एक नए प्रदेश अध्यक्ष बनाया, इस चाल के पीछे कारण क्या था। आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहे इन टॉप के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।